हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतलिन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जमानत के ऊपर, मतलब बेल के ऊपर कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यू गाइडलाइंस हैं जो जारी कर दी गई हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी डिटेल्स देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जो बेल का मामला होता है उसमें जो गाइडलाइंस दी हैं वो हर जगह काम आती हैं बेल के मामले में। तो इससे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। देखो, जमानत याचिकाओं में क्या क्या उल्लेख किया जाना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो जो वो निर्देश हैं वो हैं, देखो, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ थी जो उन्होंने जमानत देने के लिए दायर अपील पर सुनवाई की थी। ठीक है, इस मामले में अपीलकर्ता थे जो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की जो सेक्शन 20B है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो केस था, ये अपराध का सिलसिले में ये दर्ज था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश हैं जो जारी कर दिए इस मामले में। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी भ्रम से बचने के लिए पीठ ने दिशा निर्देश जारी किए जिनका उल्लेख जमानत देने के लिए दायर आवेदन में किया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेशों का विवरण और प्रतियां जिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। ठीक है, उन्होंने ये कहा। सेकंड बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण जो किसी भी अदालत में संबंधित अदालत के नीचे या हाई कोर्ट में लंबित है, मतलब जो पेंडिंग है, और यदि कोई भी पेंडिंग नहीं है तो उस आशय का एक स्पष्ट बयान देना होगा। और ये कहा कि इस अदालत ने पहले ही प्रधान जी जानी बनाम उड़ीसा राज्य में पारित आदेश के तहत निर्देश दिया कि एक ही एफआईआर में विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाएं एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां की जो जज हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हों या फिर ट्रांसफ़र हो गया हो या अन्यथा मामलों को सुनने में जो है असमर्थ हैं। आदेशों में किसी भी विसंगति से बचने के लिए प्रणाली का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यदि जमानत आवेदन के शीर्ष पर या किसी अन्य स्थान पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो या उल्लेख किया गया हो कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला, दूसरा या तीसरा है, और इसी तरह, ताकि अदालत के लिए इसमें दिए गए तर्कों की सराहना करना सुविधाजनक हो। वह प्रकाश, यदि आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया जाता है तो यह अगले हाईकोर्ट उस आलोक में तर्कों की सराहना करने में सक्षम बनाएगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए दायर आवेदन में किए जाने वाले जो दिशा निर्देश हैं, ठीक है, वो पूरे स्पष्ट कर दिए गए हैं कि जैसे कोई भी जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके, कोई इसका दुरुपयोग ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है इसने क्लियर कर चुकी है। ठीक है, तो कि जमानत होती है, मतलब जो बेल होती है, उसके आवेदन में क्या क्या उल्लेख किया जाना चाहिए।